आज से 500 से 1000 साल पहले जो लोग इस दुनिया में रहते थे वह अपना पैसा और कीमती चीज़ें अपने घर या घर के आसपास कहीं गाड़ कर रखते थे और उन जगहों का पता सिर्फ उन्हीं लोगों को होता था। आज हम ऐसे ही कुछ खजानों की बात करेंगे जो आज से हजारों साल पुराने हैं, लेकिन वो लोगों को आज अचानक से मिल गए हैं। तो आइए जानते हैं वो खुशनसीब लोग कौन हैं और उन्हें यह खजाने कैसे मिले। नंबर 1, ईस्ट इंग्लैंड में एक ज़मीन के मालिक का हथौड़ा खेतों में कहीं गुम हो गया। उसने अपने दोस्त इरिक्लोस को कहा कि वह उसकी ज़मीन से हथौड़ा ढूंढने में मदद करे। इरिक्लोस के पास एक मेटल डिटेक्टर मशीन थी जिसकी मदद से वह हथौड़े को आसानी से ढूंढ सकता था, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज हथौड़े की तलाश में उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने बहुत हेवी सिग्नल दिया। जब वहां खुदाई की गई तो वहां से एक खजाने से भरी पेटी निकली जिसमें 14,780 गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स और 200 ज्वेलरी आइटम्स मौजूद थी। इरिक्लोस और ज़मीन के मालिक ने यह खबर इंग्लैंड की सरकार को दी थी। जब आर्कोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने वहां से 70 पाउंड्स के सोने के सिक्के बरामद किए जिसकी कीमत $50 मिलियन यानी कि करीब 375 करोड़ रुपए थी। लेकिन इंग्लैंड की सरकार ने इरिक्लोस को $2-3 मिलियन यानी 16 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए, जो इरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए। नंबर 2, यह है निक मैट, जो कि एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इनकी कंपनी लोगों को मिलिट्री व्हीकल पर सवारी करवाकर उनका शौक पूरा करती है। इसी काम के लिए निक अक्सर पुराने टैंक्स को खरीदते हैं और उन्हें रिपेयर करते हैं। 2017 में इन्होंने एक टैंक $40,000 में खरीदा, लेकिन निक को क्या पता था कि यह टैंक उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर टैंक को रिपेयर करना शुरू किया। जब उन्होंने फ्यूल टैंक को निकाला तो उसमें से कुछ आवाज़ आ रही थी। फ्यूल टैंक को चेक करने पर उसके अंदर से सोने की बड़ी बड़ी ईंटें बरामद हुई। इस टैंक में से 5 सोने की ईंटें निकली, वो भी बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस सोने की कीमत उस वक्त 90 करोड़ रुपए थी। ऐसा माना जा रहा था कि यह गोल्ड बार सैनिकों को इराक में जंग के दौरान मिली होगी, जिसको सुरक्षित रखने के लिए टैंक में डाल दिया होगा, लेकिन जिसने डाला होगा वो शायद मारा गया होगा और इस वजह से यह राज फ्यूल टैंक में ही रह गया। नंबर 3, स्वीडन के शहर गोटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान टीम को गलती से एक बहुत पुराना खजाना मिल गया। इस खजाने में 70 किलो चांदी, 25 किलो पीतल और बेशुमार ज्वेलरी शामिल थी, जिसमें ज़्यादातर खजाना सिक्कों की सूरत में था। यह खजाना एक झोपड़े के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि यह खजाना 9वीं सेंचुरी का है, यानी यह खजाना करीब 1200 साल पुराना है और उस वक्त यहाँ वाइकिंग का दौर हुआ करता था और यह वाइकिंग के दौर का इतना बड़ा खजाना था जितना गोटलैंड के लोग स्वीडन के राजा को 5 साल का टैक्स देते थे। जिस जगह से यह खजाना बरामद हुआ, इस ज़मीन के मालिक को $2,40,000 यानी 18 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए गए, लेकिन इस खजाने की कीमत इससे कई गुना ज़्यादा है। नंबर 4, जेमी ओलिवर दुनिया के मशहूर शेफ हैं। इन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहा, जिसके लिए इन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीद ली। जब उस बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम करवाने लगे तो वहाँ से वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन यानी 12 करोड़ 50 लाख रुपए जितना सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ। अब इस दीवार के अंदर से खजाना आया कहाँ से, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूँ था कि इस बिल्डिंग में किसी ज़माने में एक बैंक हुआ करती थी जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक लॉकर रूम था जहाँ लोग अपनी कीमती चीज़ें रखते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि 1989 में यह बैंक घाटे में जाने लगी तो मिडलैंड बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक की सारी संपत्ति HSBC बैंक की हो चुकी थी, जिसमें बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC को अपनी यह ब्रांच बंद करनी पड़ी और इसीलिए उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को बताया कि वह अपने लॉकर्स को खाली कर लें। तकरीबन सभी लोग अपनी चीज़ें ले गए, लेकिन कुछ लोग न आ सके, शायद वह इस दुनिया से जा चुके थे। लिहाजा बैंक ने उनके लॉकर्स को तोड़ने का फैसला किया। कई लॉकर्स तोड़ दिए गए
और उनमें से कीमती चीज़ें निकाल ली गई। लेकिन कुछ बॉक्सेस ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था। नेशनल हेरिटेज सेंट्रल वालों ने उनको यह करने की इजाज़त नहीं दी। इसकी वजह से कुछ बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर यह बिल्डिंग खाली करनी पड़ी। और 20 साल बाद जेमी ओलिवर के रेस्टोरेंट के रिनोवेशन के दौरान वह खजाना आखिरकार बरामद हुआ। नंबर 5, एक सी डाइवर को फ्लोरिडा के समंदर में एक गोल्ड चेन मिली जिसकी कीमत $700 थी। लेकिन इस चेन के मिलने की वजह से इसने किसी बड़े खजाने की तलाश शुरू कर दी। समंदर के नीचे उसके मेटल डिटेक्टर ने एक जोरदार सिग्नल दिया। जब उसने उस जगह से मिट्टी हटाकर देखी तो हैरान रह गया। मिट्टी के अंदर थे 50 सोने के सिक्के जिसकी कीमत $10 लाख यानी 7.5 करोड़ रुपए थी। ये सोने के सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना है कि इस समंदर में तूफान की वजह से कई बहरी जहाज डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के भी ऐसे ही किसी बहरी जहाज में मौजूद थे जो हादसे का शिकार होकर डूब गया होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।